हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग मैंने कही थी, इसके बाद जो रीडिंग आएगी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग आएगी और आज 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ रखा है अकॉर्डिंग टू यूर डेट ऑफ बर्थ, लेकिन अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, मुझे हैरत है कि नहीं पता ठीक है, तो आप ना इन कार्ड्स के साथ जा सकते हो। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2 के लिए है और ये ग्रुप नंबर 3 के लिए कार्ड है, ठीक है। और जो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ जाएंगे वो जाएंगे ग्रुप 1 में 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31, ठीक है। ग्रुप 1 का आपका डेट ऑफ बर्थ। ग्रुप 2 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 एंड 29। ग्रुप 2 ग्रुप 3 इज़ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30, ठीक है। तो इस तरह से हैं आज के ग्रुप्स। जहाँ भी आपका डेट ऑफ बर्थ है या इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो आप रीडिंग उस तरह भी देख सकते हो। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके डेट ऑफ बर्थ आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली पिक किया है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो कौन होंगे, कैसे होंगे। ओके, व्हेन इट comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Wow. Okay. मे बी आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, आप दोनों का कास्ट कल्चर चेंज हो। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर यही पिक हो रही है, आप दोनों का कल्चर कास्ट चेंज हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि विद दिस ग्रुप नंबर 1 आपकी लव मैरिज हो सकती है, ठीक है। लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। और जैसे ऐसा है कि दुनिया खिलाफ चली जाए, लोग बुरा बोलें, लोग ताने मारें, लोग बहुत सारी बातें बोलें, बट आप दोनों को पता है कि हमें क्या चाहिए, मुझे उसे पता है मुझे क्या चाहिए, आपको पता है मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये जो भी पर्सन है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनको इतनी फ़िक्र नहीं होगी दुनिया की, इनके लिए कोई मैटर नहीं रखता कि लोग क्या बोल रहे हैं, कास्ट कल्चर क्या है। ये लड़ेंगे, ठीक है, आपके लिए ये लड़ेंगे, ये फाइट करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर तो हमें ये एनर्जीज आ रही हैं। लेट्स सी देखते हैं आगे क्या है। क्योंकि देखो प्यार मोहब्बत और लव ये तो हर कोई कर लेता है ना, आई लव यू बोलना तो ईजी होता है, लेकिन फिर उसको निभाना किस किस को आता है ये बड़ा है मुश्किल, निभाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि उसके लिए फिर आपको जो है ना अगेंस्ट जाना पड़ता है, लोगों की बातों पे फिर अगर नहीं चलना, ठीक है। फिर तो जाहिर सी बात है, आप जिस इंसान के साथ आप जुड़ जाते हो तो फिर उसके लिए आपको फ़ाइट करना पड़ता है, अदरवाइज़ आप उस चक्कर में ना पड़ो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर आपके लिए लव मैरिज का सीन दिख रहा है, जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है। और जहाँ ऐसा फील भी हो रहा है मुझे कि नो मैटर कोई भी मसले हों, कोई दिक्कत हो, कोई कुछ बोले, कोई कुछ भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आपको ना ही इस पर्सन को। हो सकता है आपकी तरफ से कोई हर्डल्स हों, इस पर्सन की तरफ से हों। कास्ट कल्चर का इशू तो मुझे पहले ही अभी दिख रहा है। अब देखते हैं आगे क्या है। इसको हम ना ऐसे रख देते हैं ताकि हमसे देखते रहें। बहुत लविंग एनर्जी, आप दोनों के दिल जुड़े में भी ये सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है या सोल कनेक्शन है, सोलमेट से ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आ ही गई, मैंने कास्ट कल्चर का पहले ही बताया था। और पहला ही कार्ड यहाँ पर चैरियट का आया है, एस ऑफ पेंटिकल का आया है, ठीक है। कुछ कार्ड्स और देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा है, लेट्स सी। या 9 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, लेट्स सी इसके नीचे क्या आता है, चैरियट के नीचे क्या आता है। आपके सोलमेट या आपके फ्यूचर स्पाउस, और या आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सोलमेट होंगे। फूल की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। वाई दिस एस ऑफ पेंटिकल इज हेयर। ओह, 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर आज एयर साइन ज़्यादा है, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस।
2 of Pentacles. Okay. Why this strength is here? 9 of Pentacles. Okay. वैसे तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि ये पर्सन सिंगल होंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो। किंग ऑफ वैंड्स, ओह ओके। तो इनके फिजिकल अपीयरेंसेस की भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो पहले चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि ये पर्सन जो है वो सिंगल होंगे, ठीक है, बट काइंड ऑफ मुझे ये दिख रहा है जैसे कि कास्ट कल्चर की वजह से, कुछ कास्ट कल्चर का आप दोनों का इशू रहेगा, जिसकी वजह से ये काफ़ी जगल करेंगे, ठीक है। इनको दो सिचुएशन में थोड़ा टेंशन होगा, परेशानी होगी। दिक्कत यहाँ पर ये होगी कि ये पर्सन आपके बगैर रह नहीं पाएंगे, ठीक है। आपसे थोड़ी भी दूरी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा घलेगी, अच्छा नहीं लगेगा इस पर्सन को कि ये आपसे दूर होकर इनका गुजारा नहीं है, यू नो, इस तरह की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो आप तो यहाँ पर मुझे जैसे बहुत ही इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, ये आपकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। और एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन जो है ना, जो भी हैं ये आपके फ्यूचर स्पाउस, ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। दो कि ये पर्सन खुद भी काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी के मालिक हैं। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, अर्थ साइन है, स्टेबल है ये पर्सन। मे बी ये पर्सन खुद कोई इन्फ्लुएंसर है, और या तो ये कोई जैसे होता है ना प्रोफेसर हैं, मतलब कम्युनिकेशन से कुछ रिलेटेड इनका मुझे काम दिख रहा है, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनका वर्क मुझे दिखता है। मे बी ये पर्सन सोशल मीडिया पर्सन है, मतलब मीडिया पर्सन है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे लोग इनके चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोग इनको पसंद भी करते हैं, और बहुत सारे इन्होंने मेडल्स वगैरह भी जीते हैं। तो काफ़ी नोबल फैमिली से भी बिलोंग रखते हैं ये पर्सन, और काफ़ी लंबे चौड़े, ब्यूटीफुल, यू नो, खूबसूरत, टॉल, डार्क एंड हैंडसम, एंड अगर फीमेल हैं तो बहुत ब्यूटीफुल हैं, और बहुत स्ट्रेंथ है इस पर्सन के अंदर, एक मतलब अपनी सिंगल लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय करना। और मे बी ये पर्सन कोई गवर्नमेंट जॉब भी इनकी हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो गवर्नमेंट जॉब हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री में, लेकिन ज़्यादातर मुझे एनर्जीज यहाँ पर डॉक्टर की दिख रही है, जैसे मेडिकल फील्ड से, किसी को हीलिंग फील्ड से हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। काफ़ी अरसे तक आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ थोड़ा जगल में रहेगा, थोड़ा सा दिक्कत में रह सकता है आप दोनों का कनेक्शन। मुझे यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन एक बार टूट के फिर से स्टार्ट होगा, एक बार सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, देन उसके बाद ये पर्सन का आपके साथ दोबारा स्टार्ट होगा। आई डोंट नो, अब जो एनर्जीज ऐसी आ रही हैं उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आ रही है वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी है तो आप बेशक ना देखो ये रीडिंग, ठीक है। आप जो एनर्जीज़ हैं मैं वही बताऊँगी, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ ट्रिगर करती है, नहीं मुझे तो पास्ट का पर्सन नहीं चाहिए, पास्ट का पर्सन ये है भी नहीं, ठीक है। ये पास्ट का कोई पास्ट वोस्ट कोई टॉक्सिक किस्म के बंदे की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। ये कोई टॉक्सिक बंदा नहीं है, ना ही आपका कोई कार्मिक लेसन है इसके साथ, ना 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 ही कोई पास्ट का पर्सन है, ना ही कोई कार्मिक लेसन है इसके साथ। फिर क्या है भाई, सोल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी कि जहाँ पर चीज़ें चल तो रही हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हो, रोज़ मिलते हो, या रोज़ बात करते हो, या कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ होते हो, देखते हो एक दूसरे को, लेकिन मतलब जैसे होता है ना कि कमिटमेंट की तरफ वो चीज़ें नहीं जा रही, या सम हाउ मुझे ज़्यादातर यहाँ पर कास्ट कल्चर का इशू दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, मे बी एज का कोई गैप है, तो ये चीज़ इस पर्सन को कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज रखेगी। फिर उस कन्फ्यूजन में ये पर्सन आपसे थोड़ा दूर हो जाएंगे, या आप इनसे दूर हो जाओगे, बात थोड़ी कम हो जाएगी, बात कम करोगे, बात करना कम हो जाएगी, और फिर से एक वापस से ये शुरुआत हो रही है, फूल लाइक दोबारा से ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करोगे दोनों। और पता है क्या, उसके लिए ना आपका जो फोकस्ड है, आपके अंदर की स्ट्रेंथ का बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। आपका जो फोकस्ड है वो खुद पर रहेगा, एंड देन उसके बाद इस पर्सन का सॉलिड ऑफर का आपकी तरफ आएगा। जारी बात है, हम आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं, राइट। तो उसमें अगर ये एनर्जी आ रही है, देखा मैंने कहा ना 6 ऑफ सोर्ड्स, पहले ये पर्सन एंड वाओ 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, ये बात क्लियर हो चुकी है। पहले ये चीज़ें आप दोनों के बीच सही सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी, या उस तरीके से नहीं चल पाएंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये वापस ये जा तो रहे हैं, लेकिन फिर से पीछे मुड़कर ज़रूर देख रहे हैं, ठीक है। ये जा रहे हैं वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कुछ
जैसे यहाँ पर देखो बादल बरस रहे हैं, बारिश है, वहाँ पर ये फ्लूड की एनर्जी है, तो ये अपना बोरिया बिस्तरा बांध के सब कुछ वहाँ से जा रहे हैं, यानी आपकी एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं, क्योंकि एक लगाव हो जाता है, किसी से लव हो जाता है, किसी से इंसान किसी से जुड़ जाता है, तो ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं। और फिर यहाँ पर देखो 6 ऑफ कप्स, फिर कुछ टाइम बाद 6 महीने 6 साल, आई डोंट नो, 2 साल 1 साल, ये वापस आ रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी रिटर्न वाली एनर्जी है, आउट ऑफ नोवेयर ये आपकी लाइफ में। और मतलब उस वक्त ये जब वापस आ रहे हैं, तब ये पर्सन एक डेथ सॉलिड ऑफर के साथ, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वापस आ रहे हैं। उस वक्त ये आप दोनों के रिश्ते को समझ कर वापस आ रहे हैं कि नहीं, मुझे इस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। उस वक्त ये इंसान उस चीज़ को माइंड में रख के आ रहे हैं, नहीं मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। और अगर उसके लिए मुझे इतनी स्ट्रेंथ, मुझे इतनी अपने अंदर हिम्मत लानी पड़ेगी कि मैं उसके लिए लड़ूं या उसके लिए मैं फ़ाइट करूं। देखा यहाँ पर है ना, देखो शुरू में ही यहाँ पर ये चीज़ है कि नो मैटर, ठीक है, व्हेन इट्स कम टू मैटर ऑफ हार्ट, जब वो दिल पे एक चीज़ आ जाती है ना, क्योंकि दिल जुड़ चुका है आपसे इस पर्सन का, तो जब बात आ जाती है दिल का, जब बात आ जाती है ना, जब लव होता है, जहाँ दिल आपके जुड़ जाते हैं जहाँ पे, तो फिर क्या सही क्या गलत वो चीज़ फिर बंदा नहीं उस चीज़ को सोचता। तो ये यहाँ पर यही चीज़ है। उस वक्त ये पर्सन ये नहीं सोचेंगे कि जी क्या सही है क्या गलत है, बस मुझे पसंद है तो पसंद है, दैट्स इट, जस्टिस इज जस्टिस। मे बी शुरू में ये पर्सन आपको जज करेंगे, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो हैं वो आप दोनों के बीच वो जो एक ना पलड़ा, वो जो एक ना बैलेंस, वो बैलेंस आएगा दोनों के रिश्ते में, रिलेशनशिप में। और क्योंकि हम आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं और उसमें अगर ये एनर्जीज आ रही हैं तो आपको अच्छी लगती हैं, या आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो, लेकिन एनर्जीज यही हैं। अगर आपको ये क्लेम नहीं करना, बेशक आप सेकंड वाला ग्रुप देख लो, इंट्यूटिवली पिक कर लो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की लव मैरिज दिख रही है और कुछ टाइम के बाद दिख रही है। इसमें मुझे बहुत इंतज़ार भी दिख रहा है। 11-11 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। ये एक सोल कनेक्शन है, और 11-11 इसीलिए भी देख रहा है ताकि ये एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएगा कनेक्शन, ठीक है। जस्टिस भी मैरिज को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है। मे बी ये पर्सन लॉयर हो, लॉ से भी कुछ रिलेशन इस पर्सन का हो सकता है, ठीक है। सिंगल है, लेकिन ये आप भी और ये भी, मुझे यहाँ पर कोई मैरिड पर्सन नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, सिंगल दिखाई दे रहे हैं। आप भी सिंगल हो, ये भी सिंगल है। ये घर के बहुत ही लाडले बच्चे, मतलब लड़का या लड़की जो भी है, फैमिली के काफ़ी लाडले हैं ये, मतलब पेरेंट्स के काफ़ी, हो सकता है कि ये एक ही हैं और कोई इनके भाई बहन नहीं हो। क्योंकि 6 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत पहले चला गया था, सिटी कंट्री वगैरह छोड़ के चला गया था, फिर ये वापस कुछ अरसे के बाद आए हैं और आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, यू नो। कुछ लोगों का ये बचपन का लव हो सकता है, बचपन का प्यार, बचपन का फ्रेंडशिप हो सकता है। बहुत अच्छे आप दोनों के मामलात थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही थी, फिर अचानक से इनको कहीं जाना पड़ गया या कहीं चले गए ये, देन उसके बाद ये कुछ टाइम बाद ये वापस आए, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। मतलब रिटर्न वाली एनर्जी है यहाँ पर, रिटर्न वाली। तो आप ना इस पर्सन को भली भांति जानते हो, और जानते हो आप इनको, और लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। अगर लव मैरिज लेट से नहीं भी है तो एटलीस्ट ये पर्सन किसी की भी सुनेंगे नहीं आपके मामले में, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे और आपको ये चुन चुके हैं। कहते हैं ना, चुन लिया है, अब बस, अब क्या सही क्या गलत उस चीज़ को मैं मैटर नहीं करता हूँ। तो ये लड़ने के लिए आपके लिए तैयार होंगे, फाइट करेंगे आपके कनेक्शन के लिए, रिलेशनशिप के आप दोनों के एक होने के लिए। और जस्टिस की एनर्जी भी ये चीज़ बता रही है कि यहाँ पर मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि आपके फ्यूचर स्पाउस, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आप दोनों को मे बी इस कनेक्शन को एक दूसरे के साथ दोबारा जोड़ने के लिए, या दोबारा इनको आपकी लाइफ में लाने के लिए, या आप दोनों की शादी के लिए, मैरिज के लिए, आपके फ्रेंड्स या आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हाथ होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, है ना, योगदान। तो यहाँ पर फ्री योर सेल्फ की एनर्जी है इस वक्त। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, या आप दोनों के साथ कोई ऐसी सिचुएशन चल चुकी है, या आप दोनों इस वक्त एक दूसरे के साथ सेपरेशन में हो, या दूर वो जा चुके हैं, या जो भी सिचुएशन है, आपको खुद को फ्री करने की ज़रूरत है, आपको खुद पर सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है, खुद को अपने माइंड को फ्रेश करने की ज़रूरत है, खुद को उस पुरानी चीज़ों से फ्री करने की ज़रूरत है, या आपको या इस पर्सन को। लेकिन मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, जब आप खुद को फ्री कर लोगे उस वक्त ये पर्सन आउट ऑफ नोवेयर वापस आएंगे। यस, मैं आपको दावे से कह रही हूँ, ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके ट्रू लव है। क्यों वापस आएंगे? क्योंकि इनका ट्रू लव
इनका एक सच्चा सोल या सोल कनेक्शन आपको एक दूसरे से वापस मिलवाएगा। लुक एट दिस चिल्ड्रन, में भी आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते हो या बचपन से जानते हो, जब आप छोटे थे, या आपको ऐसा फील होता है कि जी हम तो एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। हनीमून, यस डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट, शादी, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों का पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि पास्ट लाइफ में जो चीज़ें, इफ़ यू बिलीव पास्ट लाइफ सिचुएशन में जो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाई, वो इस लाइफ में वो चीज़ें दोबारा से उन चीज़ों का रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, या आप दोनों का दोबारा से रिकॉन्सिलेशन हो रहा है इस लाइफ टाइम में, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ना ही तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि मैं कहूँ कि जी कार्मिक थे, ये वो थे, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखूंगी अभी, पहले हम इनके इनिशियल्स देख रहे हैं। तो ये हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। तो इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। DOI, हो सकता है इनके नाम में डबल O आता हो बीच में। Z है, T है, यहाँ पर B है, U है, फिर से T है, Q है, एरीज हो सकते हैं ये। ठीक है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन। A है यहाँ पर, G है, Z दोबारा से आया है, कंफर्म है, F है। अब देख लीजिएगा अगर यहाँ से कोई नाम वगैरह बनता है तो E है, U है। सो डेफिनेटली ये एक सोल कनेक्शन है, कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक सोल कनेक्शन है। अब हम थोड़े से इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी देख लेते हैं। उसके लिए मैं आज कुछ ये चिट्स निकाल रही हूँ। काफ़ी खामोश तबीयत पसंद ये हैं, मतलब बहुत कम बोलते हैं, चुप रहना इनको ज़्यादा पसंद है। ये क्या है, तूने और रंगीले कैसा जादू, कह रहे ये तो कोई सॉन्ग आ गया। चलो सॉन्ग आ गया है तो हम ले लेंगे, और ये बहुत सारा आ गए हैं, क्या करें, ले लें, चलो ले लेते हैं। जादू तेरी नज़र में, मेरे ख्याल से इनको आपका फिज़िकल अपीयरेंसेस बहुत पसंद है, आपकी आंखें बहुत पसंद होगी। ठीक है, ज़ुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागें, क्या पता ये सोचते हो कि आप इनसे झूठ बोलते हो। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, दिल डूबा, ओके, नीली आंखों में ये दिल डूबा, मैंने कहा ना इनको आपकी आइज़ बहुत पसंद होंगी। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, ये भी है एक सॉन्ग। तुझको मैं कर लूँ हासिल, ये लगी है यही धुन। तो ये पर्सन आपको हासिल करने के लिए ना कुछ भी करेंगे। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट, खामोश रहना, लेकिन लोगों के बीच भी रहना, लेकिन चुप रहना, बड़ी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है इनकी। वर्कआउट, जिम वगैरह वर्कआउट करना, ये बहुत अच्छे से इनकी बॉडी शॉडी अच्छी सी बनी हुई होगी, काफ़ी एक्टिव पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। आज थोड़ा चेंज स्टाइल में रीडिंग करी है मैंने, तो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके ही डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 2 में, ओह ये 2 कार्ड्स कैसे आ गए, अरे एक मिनट, आई डोंट नो ये 2 कार्ड्स कैसे आ गए, मैंने तो एक ही रखा था। ये दूसरा इसके पीछे ऐसे जैसे चिपका हुआ था, छुपा हुआ था, और वो भी मैंने अभी ऐसे किया तो निकला है। क्या करें, ले लें, लेट्स सी, देखते हैं क्या है इसमें। वैसे बाय द वे है क्या, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल, यस वो तो है, एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विथ दोज यू लव। और यहाँ पर फ्रेंडशिप की एनर्जी है, ये वाली, ये जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया था ना, आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, बहुत खूबसूरत बॉन्ड है। और ये वाला जो कार्ड है वो मुझे ये बताता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उनका ना बात करने का तरीका, द वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह से लोगों की हेल्प करना,
मतलब कुछ ऐसा एनर्जी है इस पर्सन की, इस पर्सन का ऑरा ही ऐसा है, इस पर्सन का लाइफ का पर्पस ही यही होगा कि दूसरों की हेल्प करना, और दुनिया में इनको इनको ये होगा कि कितना पैसा है, पैसा बहुत होगा इनके पास, बाय द वे ये भी दिख रहा है मुझे, इंट्यूटिवली पिक हो रहा है। लेकिन ना उस पैसे के ऊपर इतना ज़रा सा भी घमंड नहीं होगा इस बंदे को या बंदी को, कि होता है ना कि यार घमंड आ जाता है, जब पैसा होता है उन लोगों में घमंड भी बहुत आ जाता है, गुरूर, बहुत ही तकब्बुर, मैं तो कोई चीज़ हूँ बट ये ऐसे, मतलब इतने पैसे होने के बावजूद भी ये पर्सन इस चीज़ को बिलीव करेंगे और आपको भी ये बताएंगे कि जब हम इस दुनिया से जाते हैं ना, तो सिर्फ हम वो अच्छी कर्म लेके जाते हैं, राइट। हम जो करते हैं ना, कर्मा, जो हम कर्म कर रहे हैं वो हम लेके जाएंगे, और तो हम अपने साथ कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो इनका ये होगा कि ये हर किसी के साथ बहुत नाइसली, और कोई भी इनके दर से, इनकी घर से, इनके कोई अगर आ गया इनके घर पे मांगने के लिए ना, वो कभी खाली नहीं जाता होगा। मतलब इतना इस पर्सन के पास ये, मतलब इनका दिल, कहते हैं ना पैसा है लेकिन दिल भी बड़ा होना चाहिए। पैसे वालों का दिल तो अक्सर छोटा सा होता है, चुन्नू मुन्नू सा, तो ये काफ़ी, इनका ऐसा नहीं है, ठीक है। इनका बहुत इसे बड़े दिल के मालिक है ये पर्सन। और लाइक एन एंजल, आपकी लाइफ में इनका आना किसी एंजल के जैसे होगा, जैसे कोई ब्लेसिंग मिल गई, जैसे कोई एंजल आपकी लाइफ में आ गया हो, जैसे कि आपको, आपका जो कुछ वोन्स होंगे अगर आपके कुछ, तो उनको हील करने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, और देख रहे हो, और फ्रेंडशिप है यहाँ पर, आप दोनों का एक अच्छा फ्रेंडशिप होगा, बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, नेचर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विच योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। यानी इस इंसान का ना आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन रहेगा कि शायद आपने खुद भी ये चीज़ इमेजिन नहीं करी होगी कि यार ऐसा इंसान मुझे मिल सकता है। आई मीन आपके लिए ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है ये पर्सन। और देखो इसीलिए शायद ये वाला कार्ड खुद ही जंप मार के आ गया, इसके नीचे ही चिपका हुआ था और मैंने देखा ही नहीं। और देखो, वाओ, अमेजिंग। आप दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी। इस पर्सन को कोई टैटू वगैरह ज़रूर होंगे, नेक पर होगा, या आपको भी हो सकता है। मुझे कुछ ना ऐसे आर्म्स पे या नेक पर मुझे दिख रहा है टैटू, या फिर उनको कोई मोल होगा, मे बी होंठों के थोड़ा ऊपर। हाँ, मुझे यहाँ पर ब्राउन या ग्रीन आइज़ भी सिग्निफिकेंट दिख रही हैं। और एक बहुत अगर आप बहुत फेयर हो तो ये थोड़ा सा टैन कलर इनका होगा, थोड़ा सा डार्कर कॉम्प्लेक्शन में होंगे ये पर्सन। आप अगर बहुत ज़्यादा मतलब गोरे चिट्टे हो, और अगर आप थोड़े सांवले हो तो ये गोरे चिट्टे होंगे या गोरी चिट्टी सी होंगी, ठीक है। देखेंगे हम लास्ट में इनका फिजिकल अपीयरेंस और इनिशियल्स भी देखेंगे, लेकिन इस वक्त ज़रा देखते हैं कि ये कौन है। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? क्या पेज ऑफ कप्स, ओह, 8 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। लेट्स सी क्या कार्ड्स आते हैं। पहले कार्ड्स निकालेंगे ना, उसके बाद ही हम देखेंगे। 4 ऑफ कप्स, बहुत ओवर थिंकिंग करोगे आप, क्यों? लेट्स सी क्या पेज ऑफ पेंस, why this page of cups is here, yeah, knight of cups, why this 8 of cups is here, 9 of pentacles, good, and why this 4 of cups is here, the hanged man, ठीक है, why this page of wands is here, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स एंड मैजिशियन। देखो आप ना, या 4 ऑफ वेंट्स, 11, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, दिस इज़ योर सोलमेट। ये पर्सन ना आपको अपनी फैमिली के जैसे समझेंगे। मे बी कुछ लोगों के लिए ये आपकी फैमिली से ही हो, या आपकी फैमिली की वजह से आपको मिले, किसी पार्टी में, फंक्शन में, फैमिली फंक्शन में, किसी की शादी में आपको ये इनसे मुलाकात आपकी हो सकती है। 12 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10, 11 हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, इसका मतलब न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में
आने वाली है, ठीक है। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके कुछ ऐसे वुंड्स होंगे बचपन के, चाइल्डहुड वुंड्स, आई डोंट नो, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको ये चीज़ पर बिलीव करने ही नहीं देंगे कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको इतना ज़्यादा लव कर सकता है, ठीक है। जैसे होता है ना, मे बी आपको इतनी बुरी तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है इन पास्ट, आपको कुछ आपके पास्ट ऐसा रहा है। अच्छा, इस पर्सन का भी कोई पास्ट रहा होगा, ठीक है। आप दोनों तब मिलोगे जब ये भी कहीं से टूटे हुए होंगे और आप भी कहीं से टूटे हुए होंगे, ठीक है। आपका भी पास्ट होगा, इनका भी पास्ट होगा, ठीक है। और फिर उस वक्त आप दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हो, एक दूसरे से मिल रहे हो किसी फंक्शन, पार्टी, फैमिली फंक्शन, किसी मैरिज या शादी या फ्रेंड के थ्रू, या हो सकता है सोशल साइट, ऑनलाइन। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन का भी मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह दिख रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मे बी किसी डेटिंग ऐप्स वगैरह से, आई डोंट नो कहीं से, लेकिन फेसबुक, इंस्टा, या ये चीज़ें हो सकती हैं। तो शुरुआत में देखो ये ना, जैसे आपने ना खुद पर, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, आपने ना जब वॉक अवे किया कहीं से भी, अपने पास्ट से या कहीं से भी, तब आपने खुद पर फोकस किया। 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। आपने खुद पर फोकस किया, आप ग्लो कर रहे हो, कमा रहे हो, अपने पैरों पर खड़े हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो सकता है, आप सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो। ज़्यादातर मुझे सिंगल मदर की एनर्जी दिख रही है। आप अपने आप को मतलब एकदम परफेक्टली आगे बढ़ा रहे हो, पीछे पास्ट को छोड़ चुके हो, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, और उसी टाइम आपकी लाइफ में कोई और आता है, कोई और आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है या दस्तक दे रहा है। अब आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या मुझे ये दरवाज़ा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, यू नो, बिकॉज यहाँ देखो ना, इस इंसान को आपने खुद, आपकी एनर्जीज ने खुद इनवाइट किया है, ये खुद से नहीं आया है। यहाँ पर आपने इस पर्सन को खुद मैनिफेस्ट किया है। मैजिशियन, जब आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप से बाहर निकले तो कुछ टाइम तक तो आप आइसोलेशन में थे, कुछ टाइम तक तो आपको ऐसा लगता था कि ठीक है मुझे नहीं चाहिए अब कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में। लेकिन एक वक्त आया, एक टाइम आया जब आपको अकेलापन लगा, आपको अधूरापन फील होने लगा। फिर आपने सोचा कि काश कि कोई ऐसा इंसान होता मेरे साथ कि यार जो मुझे समझ पाता, या मतलब जो जैसा मैं पार्टनर चाह रही हूँ या जैसा मैं फ्रेंड चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ वैसा होता। आपने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर लिया, मतलब नोइंगली या अननोइंगली, सब कॉन्शियस माइंड में आपके वो चीज़ थी, लेकिन वो सरफेस लेवल पे भले ही आपको नज़र नहीं आ रही थी। आज मैंने रीडिंग ना थोड़ी अलग तरीके से कर रही हूँ मैं फ्यूचर स्पाउस की, ठीक है। इसमें मैं थोड़े से सिचुएशन और सिनेरियोज बता रही हूँ। वो इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपके सिचुएशन और सिनेरियो से मैच होता है या नहीं होता, उस चीज़ को आप देख लो, फिर ही रीडिंग की तरफ आप क्लेम करना, वरना अदरवाइज आप दूसरा ग्रुप देख सकते हो। थोड़ा मैं अलग कर रही हूँ, मैं सिचुएशन एंड सिनेरियोज बता रही हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैं आपके पर्सन की तरफ जैसे मैं पहले करती थी वो वाला स्टाइल भी करूँगी, लेकिन ये थोड़ा आज का चेंज है, तो ज़रा सा इसको सुन लेना क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस की बात है, ठीक है ना, तो जिसके साथ आपको पूरी लाइफ बितानी है। तो इस इंसान को आपके एक होता है ना सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चलती रहती है, चाहे आप सरफेस लेवल पर बिल्कुल परफेक्ट हो, आगे बढ़ रहे हो, नहीं वो चीज़ें सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो सोल है वो उस एनर्जीज को पिक करी, उसको बुला रही है, आपका सोल उसको बुला रहा है, अपने सोलमेट को, कि नहीं मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए अपनी लाइफ में। एक अकेलापन, अधूरापन फील होता है, और यस ये इंसान आपकी लाइफ में उसी टाइम आएंगे, और उस वक्त भी ये खुद भी ये पर्सन टूटे हुए होंगे या कहीं ना कहीं से बिखरे हुए होंगे, या फिर कहीं ना कहीं से ये पर्सन जो है वो खुद भी काफ़ी अपने पास के वुंड से स्ट्रगल कर रहे होंगे। और जब आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात करोगे तो दोनों ही एक दूसरे के वुंड्स को हील करोगे, हील करना स्टार्ट करोगे। इसीलिए यहाँ पर फ्रेंडशिप का कार्ड है कि आप दोनों का बॉन्ड पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा, और बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त बॉन्ड होगा। आपको स्पेशली इस पर्सन का जो वे ऑफ टॉकिंग है, इस पर्सन की जो नेचर है, जो इस पर्सन की बातें हैं, जिस तरीके से ये आपको ट्रीट करेंगे, वो सारी चीज़ें, या जिस तरीके से ये दूसरों को ट्रीट करेंगे, सिर्फ आपको नहीं। आपका फ्यूचर स्पाउस ऐसा होना चाहिए, जब आप कभी भी किसी को शादी के लिए पसंद करते हो ना अपने फ्यूचर स्पाउस को, तो उसमें आप सबसे पहले ये चीज़ देखते हो कि वो जो सामने वाला बंदा है जो आपका फ्यूचर स्पाउस बनने के दावे कर रहा है, आपसे मोहब्बतें और प्यार करने के दावे कर रहा है, वो सिर्फ आपसे इस तरह कर रहा है या उसका दूसरों के साथ कैसा नेचर है। तो जो इंसान सिर्फ आपको खुश करने के लिए आपको जी 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 कर रहा है, लेकिन बाहर दूसरे लोगों के साथ उसका कोई अच्छा बिहेवियर नहीं है, तो इसका मतलब वो आगे जाके आपको भी वैसे बिहेव करेगा। अभी बेशक वो जी 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 कर रहा हो, लेकिन आगे जाके तो उसका बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा है, वो चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, आपको ज़्यादा पसंद आएगी इस पर्सन में।
ठीक है। अब देखो नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, ठीक है। ये पर्सन जब आपको ऑफ़र देने के लिए आएंगे ना आपकी लाइफ में, बल्कि मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग इनको जानते हो, ऑफ़र आ चुकी है। मैंने कहा था इनको मोल होगा, ये देखो यहाँ पर भी एक मोल है, इनको एक नज़र आ रहा है, यहाँ पर मोल है इनको, आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, ये रहा, ये मोल है। तो इनको फेस पर या कहीं मोल ज़रूर होगा, नेक पर या फेस पर कहीं ना कहीं इनको मोल होगा। तो यहाँ पर भी वही है मोल, KN या P या W इनके नेम में आता होगा, ठीक है। P मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे आप दोनों में ना कुछ एज का गैप दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स, आप जब ये ऑफ़र यहाँ पे ये ऑफ़र आपको देंगे ना जैसे, तो आप ये ऑफ़र बहुत प्यार से लोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगी, या ये आपको देखकर बहुत खुश होंगे, ये मतलब अपना वो आप जो कप है वो आपको देना चाह रहे होंगे। लेकिन थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, वो आपकी तरफ से, इनकी तरफ से नहीं है। मे बी आपकी वजह से ये पर्सन हर्ट भी हों, आपकी वजह से, या बिल्कुल आपकी वजह से। आपके जो कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे जहाँ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाई, और आपके कन्फ्यूजन्स, मे बी आपको अपने ऊपर इतना ज़्यादा वो नहीं होगा अभी भी, बेशक आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, लेकिन आपका ट्रस्ट इश्यूज़ आपको रहेंगे, और वही चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं हर्ट करेंगे। आप इनको कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर बोल दोगे कि जिससे इनको हर्ट फील हो कि यार मतलब उसको मुझ पर भरोसा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, और इसका ट्रस्ट जो है वो बड़ी मुश्किल से मुझे जीतना पड़ेगा। उनके लिए एक आप चैलेंज की तरह हो जाओगे। ये देखो द हैंग्ड मैन एंड 4 ऑफ कप्स, आप सोचोगे बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग बहुत, लोग क्या कहेंगे, लोग बातें बनाएंगे, एज हम दोनों में डिफरेंट है, ये मैसेज आपको दिख रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है, न्यू मैसेज यहाँ दिखा हुआ है, लेकिन आपका इंटरेस्ट वो मैसेज देखने में नहीं है। आप शुरू में हो सकता है इतना इंटरेस्ट ना लो, आप बोलो ऐसा क्या है मुझ में जो ये मुझ पे इतना मरे जा रहा है या मरी जा रही है, ऐसा तो मुझ में कुछ भी नहीं है, फिर ये मुझ में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। आपको शक शुबे होंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करोगे, काफ़ी टाइम तक स्टक रहोगे। हालांकि मुझे दिख रहा है कि आपकी जो मैरिज है वो 2026 तक या 25 तक हो जानी चाहिए, लेकिन आपकी वजह से हो सकता है कि ये 2-3 साल आगे बढ़े, आपकी ट्रस्ट की वजह से, आपके कुछ ऐसी चीज़ आपकी वजह से। इस पर्सन का नहीं दिख रहा मुझे कुछ, मे बी आप अभी फोकस नहीं करना चाह रहे हो, और मतलब आप रेडी नहीं हो अब इस रिलेशनशिप में या किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए, और उस वक्त ये मैसेज आ रहे हैं आपको, उस वक्त ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। ये आपकी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर एट द एंड 3 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंट्स, एट द एंड ये पर्सन, आप भले ही ये पर्सन एज में छोटे हों या एज का कोई आप दूसरे के साथ कोई एज का गैप हो, भले ही ये पर्सन आपको लगेगा कि नहीं छोटा है, इमेच्योर है, या बड़ा है, इमेच्योर है, जो भी है, लेकिन ये पर्सन साबित करेंगे कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हर मामले में खड़ा रह सकता हूँ, चीज़ों को फिक्स कर सकता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। ये अपना भरोसा खुद जीतेंगे आपकी तरफ से। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन का, अगर मैं वर्क की बात करूं तो इस पर्सन का जो वर्क है ना, ये इनका कोई शॉप हो सकता है या अपना इनका कोई काम हो सकता है, ठीक है। इनका कुछ अपना काम है, जैसे कोई अपना सेल्फ बिजनेस, मतलब कहीं और जॉब नहीं करते हैं ये पर्सन। ज़्यादातर इनका जैसे कंप्यूटर पर काम करना, कंप्यूटर से इन सेंस कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कोविड के टाइम पे ये पर्सन आपको मिले थे, जब सब घर पे बैठ के काम कर रहे थे, आइसोलेशन में थे, तब कुछ लोगों को ये तब भी मिले हैं। तब से लेके 3 साल, 4 साल, 5 साल, आई डोंट नो, इतना हो चुका है आप दोनों हो, लेकिन अभी भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या जवाब दूँ, ठीक है। या और कुछ लोगों के लिए फ्रेश न्यू बिगिनिंग होने वाली है इस पर्सन के साथ। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग है, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, या ये पर्सन आपको लिटरली ना पेडिस्टल पर बिठाएंगे, लिटरली आप इनके लिए एम्प्रेस हो। किंग ऑफ पेंटिकल, ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, घर, फैमिली, बच्चे और लव तो है ही। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, शायद ये बहुत शाय हो या कम बोलते हों, आई डोंट नो, बट यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है।
ये इस पर्सन के पास कोई पपी हो सकता है, या आपके पास बियर्ड हो सकती है इस पर्सन की, अगर ये मेल हैं तो ग्लासेस पहनते होंगे या आप ग्लासेस पहनते होंगे, कलर पर्पल या वाइट कलर सिग्निफिकेंट होगा यहाँ पर। आपके बाल मुझे ब्लंड दिख रहे हैं, मे भी आप बालों को कलर वगैरह करते हो या किया हुआ है, तो वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये आप इनके बच्चों के मदर या फादर बनोगे, या ये आपको जैसे होता है ना कि अगर ये फीमेल हैं और आप मेल हो तो ये एक एम्प्रेस हैं, कंप्लीट पैकेज। इनके होते हुए आपको पीछे घर की टेंशन नहीं होगी कि जी घर कैसे चलेगा, घर वाले कैसे, नहीं, आपको पता है भाई पीछे मैं एक एम्प्रेस छोड़ के आया हूँ, वो खुद ही सब संभाल लेगी, मेरी शेरनी पीछे बैठी हुई है, खुद ही संभाल लेगी। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, और अगर ये मेल हैं और आप फीमेल हो तो इनको आपके लिए ऐसा गुमान होगा। ठीक है, ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी आपको देंगे घर में भी, कि तुम हो ना, तुम सब संभाल लोगे, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी और की, तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, पीछे से सब देख लेना। क्योंकि इनका काम ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पर इनको ट्रैवल थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती होगी। मेक द एफर्ट्स, मैंने कहा ना ये एफर्ट्स लगाएंगे आपको मनाने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, ये खुद एफर्ट्स लगाएंगे कि ताकि आप मान जाओ, आप इन पे ट्रस्ट करो। अब फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग आई है तो जाहिर सी बात है प्लेफुलनेस, बहुत प्लेफुलनेस कनेक्शन रहेगा आप दोनों का, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और आपकी तरफ से डिले है, इनकी तरफ से नहीं दिख रहा मुझे कुछ। ट्रस्ट इश्यूज़ आपकी तरफ से, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। ठीक है, तो हाँ, अगर यहाँ पर फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो ये इंसान है आपके फ्यूचर स्पाउस, ये डेस्टिनी में ये है आपकी लिखे हुए ये इंसान। डिसेप्शन में भी आप काफ़ी टाइम तक डिसेप्शन की एनर्जी में रहो, खुलकर सामने इनके आ ही ना पाओ, लेकिन वाओ केमिस्ट्री, लुक एट दिस केमिस्ट्री। और ये पर्सन की वजह से आपके फैमिली इश्यूज़ हील्ड होंगे। अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप सिंगल मदर हो तो ये उनको एक्सेप्ट करेंगे और वो लव देंगे कि आपने शायद सोचा भी ना हो कि ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। हाँ बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। सारे लोग तो डेविल नहीं होते ना, सारी उंगलियां, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। हाँ, कुछ बुरे लोग होते हैं जो हमें ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं और नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर देते हैं, कुछ होते हैं ऐसे लोग, है ना। तो उन लोगों को अपनी लाइफ से बाहर भगाओ और अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करो ताकि आप और ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना रहो। लेट्स सी इनके इनिशियल्स, उसके बाद हम इनके थोड़े से और भी चिट्स वगैरह देखेंगे, फिजिकल अपीयरेंसेस वगैरह क्या हो सकते हैं इनके। यहाँ पर F है, W है, Q है, Y है, U है, यहाँ पर B है, फिर से U है, N है, B है। आखिर तो वो फ्रेंडशिप लव में बदल ही जाएगी। यस, T है, यहाँ पर O है, स्कॉर्पियो है, सैजिटेरियस की एनर्जी है, यहाँ पर एक्यूरियस की एनर्जी है। यहाँ पर ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। पाइसेस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं ये पर्सन। यू है यहाँ पर, आई है, एंड जेड है। ये खुद एफर्ट्स लगाएंगे, पता है, मैसेज करना, एफर्ट्स लगाना बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे ये पर्सन आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। लकी यू आर कि कोई आपके लिए एफर्ट्स लगाए तो आप लकी हुए ना। अच्छा, ये चिट्स जो है ना, ये इसमें ना सॉन्ग्स की चिट्स भी साथ ही पड़ी हुई हैं। अब आई डोंट नो अगर ये सॉन्ग्स एक आधा आ जाता है ना इसमें, सो लेट्स सी। यहाँ से चिट्स मुख्तलिफ हैं, कुछ में सॉन्ग्स भी आ गए हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है। ठीक है, लंबी जुदाई, अरे बाप रे, अब ये सॉन्ग क्यों आया है मुझे नहीं पता। ठीक है, ओके। और यहाँ पर है सॉन्ग, ओके, जादू तेरी नज़र, क्या बात है, शाहरुख खान को पसंद करते हो क्या? ओके, कैजुअल ड्रेसिंग होगी इस पर्सन की, कैजुअल ड्रेसिंग करेंगे और काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड होंगे ये पर्सन। यहाँ से और देख लेते हैं हम। नो कांटेक्ट इस वक्त आपका इस पर्सन के साथ है। मैंने पहले ही बोला था कि आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है ये, और अगर नो कांटेक्ट है तो ये सॉन्ग सुन रहे हैं आपके लिए। लंबी जुदाई, चार दिन आधा प्यार हो रब्बा, लंबी जुदाई।
काफ़ी फ्रेंडली होंगे आप दोनों। यहाँ पर फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, फ्रेंडली फ्रेंडशिप, तो काफ़ी फ्रेंडली होंगे आपके साथ और दोनों फ्रेंडशिप ही है आप दोनों की। और यहाँ पर है फोटोग्राफी करने का इनको शौक होगा और काफ़ी रिच है। मैंने शुरू में बताया था आपको कि ये काफ़ी रिच है, पैसा बहुत है, ठीक है, लेकिन गरूर ज़रा भी नहीं। मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम, तो अगर आप इनसे सही बात करते हो या एक्सेप्ट करते हो इनकी ऑफ़र को, तो ये सॉन्ग आपके लिए गा सकते हैं, ठीक है। सो आपको कैसी लगी आज की ये रीडिंग, आज का रीडिंग का तरीका, सिचुएशन सिनेरियोस दिखाने का? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो फाइनली ग्रुप नंबर 3 में है आपके डेट ऑफ बर्थ। लेट्स सी, या आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड पिक किया है। लेट्स सी यहाँ पर क्या है, रोमांस, क्यूपिड एरोज। मुझे ऐसा फील हो रहा है रोमांस आपके आसपास घूमेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस के आने से पहले आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो कि बहुत कोशिश करेंगे आपका दिल जीतने की, या रोमांटिक फीलिंग्स, यू नो, रोमांस ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है, लेकिन आप इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड उसमें नहीं रहोगे क्योंकि आपका कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पार्टनर है आपके फ्यूचर स्पाउस से, आपके पर्सन है, इनका ये एनर्जी हो कि इनकी लाइफ में आपके आने से पहले बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन इनको किसी से कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट आपके साथ ही होगा। जाहिर सी बात है, फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में एनर्जीज आई हैं तो वो आपके लिए, आपका फ्यूचर आपको चूज़ करेंगे वो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा इंसान है जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें पसंद कर ले, हमें एक्सेप्ट कर ले अपनी लाइफ में, यू नो, हमें चांस मिल जाए, लेकिन ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं, यस, अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए। तो मुझे यहाँ पर यिंग यांग वाली एनर्जी पहले से दिखाई दे रही है। क्या पता ये पर्सन आपके सोलमेट हो, ट्विन हो। हालांकि ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई ट्विन कनेक्शन है तो वो यूनियन में जाएगा, ठीक है, अगर है तो। सब ट्विन नहीं होते, ट्विन फ्लेम कनेक्शन सबके लिए नहीं होता है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनको पता है कि आपका ट्विन कनेक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर सन की, सबसे पहले सन की एनर्जी आई है सबसे पहले, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि आप दोनों को जैसे मैरिज होती है तो विद इन 1 ईयर आपको बेबी बॉय होंगे, विद इन 1 ईयर आपको कंसीव होगा, और उस मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर आपको एक बेबी बॉय होगा। जल्दी हो जाएगा, मतलब देर से नहीं होगा, जल्दी होगा, फ़ौरन हो जाएगा शादी के बाद। लेट्स सी, और कुछ देखते हैं कैसे मिलोगे, कैसे मुलाकात होगी, कौन है ये आपके फ्यूचर स्पाउस, क्या काम वाम करते हैं। काफ़ी लेट दिख रहा है मुझे, काफ़ी टाइम बाद मिलेंगे, यानी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ हर्मिट की एनर्जी, आप बहुत वेट करोगे, आपने बहुत वेट किया भी है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर आपका कोई रिश्ता वगैरह आया था, पर सम टाइम आपको वो रिश्ता पसंद नहीं आता, सम टाइम उनको आप नहीं पसंद आते, और लास्ट में अगर कोई रिश्ता आया था तो वहाँ पर सारी बातचीत हो चुकी थी, सब बन चुका था, लेकिन फिर एंड मोमेंट पे वो चीज़ें ख़राब हो गई और हो नहीं पाई, वो हो नहीं पाया उस तरीके से जैसे होना चाहिए था। उसके बाद आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, उसके बाद आपने कहा कि बस जी मुझे तो अब करनी ही नहीं है, कोई फ्यूचर स्पाउस नहीं आएगा, सब ड्रामे हैं, सब एवं ही हैं, सब बातें हैं, फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैम ने रीडिंग डाल दी है तो चलो देख ही लेते हैं, क्या पता कोई हमें फ्यूचर स्पाउस के बारे में कुछ पता चल जाए। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। सो व्हाई दिस पेज ऑफ कप्स इज हेयर? ओके ठीक है। व्हाई दिस 3 ऑफ कप्स इज हेयर? कप्स बहुत ज़्यादा है, मुझे लग रहा है जैसे वाटरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आ चुका है। लियो की एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं तो बताने की इतना कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ मेजर अरकानाज आए हैं, जैसे सन की एनर्जी आई है, जैसे हर्मिट की एनर्जी आई है, तो लियो हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि हर्मिट भी है तो वर्गो भी हो सकते हैं, ठीक है। या 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। देर है, दुरुस्त है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। जब देरी होती है ना किसी काम में तब तो देरी है, ठीक है, देर है भाई, देर, लेकिन जब वो चीज़ आ जाती है ना तो देर नहीं लगती, यानी देर है, दुरुस्त है, लेकिन जब आएगा ये पर्सन आपकी लाइफ में तो बड़ी तेज़ी से आएगा। चट मंगनी पट बिया, यानी वहाँ बातचीत हुई, वहाँ सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, वहाँ शादी हो गई, इस तरह की एनर्जी है। यानी वहाँ आपका ये रिश्ता आएगा और सबको पसंद आएगा, सबको घर वालों को पसंद आएगा। मुझे तभी मैंने कहा था कि आपके ना जैसे ये दिख रहा है ना, जैसे आपके आसपास मतलब पहले भी बहुत सारी ऐसी रोमांटिक पार्टनर्स, बहुत सारी ऐसी आपके आसपास ऐसी एनर्जीज होंगी, लेकिन कहीं पर वो जैसे बात बन नहीं पाई, ठीक है, वो बात बन नहीं पाई कहीं पर भी।
और इनके साथ कुछ इस तरह होगा कि आपने जैसे बहुत देर बाद, जैसे 30 प्लस हो गए आप, 35 प्लस हो, 25 हो, 26 हो, और फिर अचानक से आउट ऑफ नोवेयर भाई रिश्ता आया, बात पसंद हुई, बात पक्की हुई, इंगेजमेंट हुई, शादी हुई, बेबी भी हो गया। मतलब बहुत इस तरह जल्दी जल्दी कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये मेरी लाइफ के साथ हुआ क्या है, ये अचानक अचानक से सब कुछ कैसे हो गया, अचानक सब कुछ चेंज। यानी देर है दुरुस्त है, ये देरी हो रही है ना, देखो नाइट ऑफ पेंटिकल देरी को दिखाता है, स्लो मूविंग को दिखाता है, देरी हो रही है, लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक होगा तो आएगी। ऊपर वाला यूनिवर्स को हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो ऊपर वाले को बेहतर पता है। हम तो सिर्फ बोलते हैं ना, अरे है ये तो मेरे लिए अच्छा था, ये मेरे लिए बंदा अच्छा था, ये मुझे मिला क्यों नहीं, ये मेरी ज़िंदगी में क्यों आया। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, ये मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, वाई, क्यों आया, जब मिलना ही नहीं था तो क्यों आया। इसीलिए आया ताकि आप कुछ लेसन सीख सको, ठीक है, इसीलिए आया ताकि अब इसको लात मार के बाहर भगाओ ताकि असली वाला सही वाला बंदा, नस्ली बंदा आए। अब समझ रहे हो मेरी बात को। इसीलिए वो गया आपकी लाइफ से, इसीलिए वो आया था ताकि आपको लेसन मिले और बाद में आप दोबारा कभी ऐसी गलती ना करो, और ऊपर वाला यूनिवर्स आपको वो दे जो आप डिज़र्व करते हो, और ये आप डिज़र्व करते हो। देर है दुरुस्त है, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, देरी है लेकिन सही चीज़ मिल रही है, इस चीज़ पर ग्रेटिट्यूड दिखाओ, शुक्र करो, ठीक है। लोग बातें बनाएंगे, बनाने दो। 5 ऑफ कप्स, ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन पर, रिश्ते पर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत सारे लोग बोलें कि जी हमें चूज़ करो, हमें पसंद करो। बहुत सारे लोग इनके फ्रेंड जोन में होंगे जो उनको मना करेंगे, नहीं यहाँ कैसे कर रहे हो, तुम दोनों में एज गैप है या ये मसला है, इसको तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, तुम कैसे अपना रहे हो, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बहुत सारे लोग इनको मना करें, बहुत सारे लोगों को जेलसी फील होगी आप दोनों के कनेक्शन को, इनसे जेलसी फील, आपको क्यों चूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन की खुशी आपके साथ होगी। सन, ये पर्सन बोलेंगे कि नहीं मैं इसके साथ खुश हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये जब से ये मेरी लाइफ में आई है या आया है आप, मतलब जब से, तब से मेरा ये जो अकेलापन अधूरापन है ये ख़त्म हुआ है। आई फील सो लकी, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है उसके साथ। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसने मेरे अंदर का जो बचपना था वो बाहर निकाल दिया है। मैं भूल चुका था हंसना, मैं भूल चुका था या मैं भूल चुकी थी खुश होना। उसने मेरे अंदर का वो जो एक था ना चुलबुलापन, वो बाहर निकाला। उसने मेरी खुशी, उसने मुझे क्लैरिटीज़ दे दी हैं अपनी लाइफ को लेकर, तो मैं उसको क्यों ना चूज़ करूँ। पता है क्या, लाइफ में ना कभी भी उस इंसान को मत पसंद करना, उस इंसान को चूज़ मत करना जिसके पीछे आप भागते हो, जिससे आप प्यार करते हो। हमेशा उस इंसान को चूज़ करो जो आपके पीछे भागता है, जो आपसे प्यार करता है, जिसको आपके अंदर एक क्लैरिटी मिलती है, खुशी मिलती है, जिसे लगता है कि आप उसकी ज़िंदगी का ना एक सूरज हो। उसको पसंद करो, उसको वो चांस दो। और अगर पास्ट वाला बंदा वापस आ भी जाता है ना, उसको कभी चांस मत दो, क्योंकि वो आपके लव को कभी भी, आपको वो चीज़ नहीं, आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आप उसको प्यार करते हो। उस इंसान को चूज़ करो, वो वहीं आपको इक्वल गिव एंड टेक भी मिलेगा, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, आपको काफ़ी टाइम तक, मे बी ये पर्सन खुद भी काफ़ी टाइम तक अकेले और अधूरे रहे होंगे, काफ़ी टाइम तक ये खुद भी काफ़ी टाइम तक आइसोलेशन में रहे होंगे अपनी। देख रहे हो ये सोल सर्चिंग पर है। यहाँ पीछे देख रहे हो किस तरह से ये एक लाइट है, रोशनी है ब्लू कलर की, जो कि यहाँ से आ रही है पीछे से, देख रहे हो। और यहाँ पर एक चाबी पड़ी है। इन्होंने हर एक चीज़ अपना बंद करके फिक्स रख दी, चलो कामों को बाद में चेक करेंगे, बाद में देखेंगे। आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं ये। और जब दोनों एक दूसरे की तरफ पलट कर आओगे तो इस तरह से, क्यों, क्योंकि सोल सर्चिंग हो चुकी है, सारी क्लैरिटीज़ मिल चुकी हैं, माइंडसेट साफ हो चुका है, समझ आ चुका है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया तो क्यों आया, गया तो क्यों गया। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकती है इनकी। ये काफ़ी यूथफुल एनर्जी में दिख रहे हैं। अगर एज में बड़े भी हैं तो छोटे दिखते होंगे, छोटे हैं तो फिर क्या ही कहना, वैसे ही छोटे होंगे तो। लेकिन अगर ये एज में बड़े भी हैं ना, तो भी ये दिखते अपनी एज से छोटे दिखते होंगे या एज से छोटी दिखती होंगी। काफ़ी यूथफुल एनर्जी है इस पर्सन की, काफ़ी चुलबुले से यूथफुल, और काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। 10 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी बताती है कि काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। इनकी फैमिली में भी सब होंगे, जैसे दादा नाना, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम मुझे दिख रहा है। लेकिन बहुत ही जैसे होता है ना, हर किसी की अपनी जगह है इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली में हर किसी की अपनी जगह है।
चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, जो भी है, उनका अपनी एक जगह है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आप एक अच्छी जॉइंट फैमिली में जाओगे जहाँ पर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप कोई काम करना चाहते हो, कोई वर्क करना चाहते हो, शादी के बाद कुछ काम करना चाहते हो, शादी के बाद कुछ भी करना, वो आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं। ठीक है, तुम्हारी खुशी है, तुम करना चाह रहे हो या करना चाह रही हो तो तुम कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी सेलिब्रेशन भी दिख रही है मुझे यहाँ पर विद दिस 4 ऑफ वैंड्स। और ये तब होगा जब आप कट ऑफ करोगे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जब आप ऐसे फालतू के लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करके निकाल के फेंक दोगे कि जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग अब अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए खुशियाँ, सेलिब्रेशन और वो चीज़ जो मैं डिज़र्व करता हूँ या मैं डिज़र्व करती हूँ। आप अब पीछे मुड़ के तो देख रहे हो लेकिन आप जाने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कुछ और चीज़ें यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली लाइफ को लेकर, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर कुछ चीज़ें हम और देखते हैं। मैं आज थोड़ी सी सिचुएशनशिप के हिसाब से रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, काफ़ी फ्लर्टी नेचर होगी इस पर्सन की, आपको लगेगा अच्छा मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी आपकी तरफ। आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड दिख रहे हो मुझे। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड में भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसे लगे कि ये तो बहुत फ्लर्टी है, ये तो बहुत सारे लोगों से बात करते हैं या करती हैं, लेकिन एक्चुअली इनका काम ऐसा है, इनका काम ऐसा है कि इनको बहुत सारे लोगों से बात करना पड़ता है, वरना पैसा कैसे कमाएंगे। ठीक है, इनका काम ऐसा है कि बहुत सारे फीमेल से बात करनी है, बहुत सारे मेल से बात करनी है, तो आपने जो है ना वो ओपन माइंडेड होकर रहना है। कीप एन ओपन माइंड, ऐसा ना हो आप बाद में बोलो कि जी तुम क्यों फलां से बात कर रहे हो, उनका काम ऐसा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो फ्लर्टी है या जो दूसरों के ऊपर नहीं, आपको लगेगा ऐसे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अट्रैक्शन सिर्फ आपकी तरफ होगी इनकी। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, और बहुत ही पैशनेट कनेक्शन है आप दोनों का। ठीक है, सो एक कार्ड और देखेंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ऐसे लोग जो कि जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो आपको दिखाते रहते हैं कि जी उनको आपने लेट गो करना है, वो रेड फ्लैग्स हैं। उनकी तरफ अपनी इनर्जीज़ मत क्योंकि सम टाइम हम ना अपनी इनर्जीज़ भी गलत लोगों को दे देते हैं। जब आप गलत लोगों को एनर्जीज देना बंद करोगे, वो रेड फ्लैग्स हैं, लेट गो करोगे तो सही पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। तभी यहाँ पर वेटिंग है, तभी तो आप वेट कर रहे हो, तभी तो आप गलत लोगों से बार बार टकरा जाते हो, जो आते हैं भाग जाते हैं। अब वो कैसे पहचाना जाए उन लोगों को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपने पहचानना है, वो मैं नहीं बताऊंगी, वो और कोई भी नहीं बताएगा, वो आपको खुद पहचानना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। सो लेट मी सी इनके इनिशियल्स क्या हैं, फिर हम कुछ और इनके फिजिकल अपीयरेंसेस वगैरह या काम धंधे का भी कुछ देख लें ना। वो मैंने चिट्स में रखी हुई हैं, वो चिट्स निकालेंगे हम। और आज तो मज़े की बात है, चिट्स में ना सॉन्ग्स भी आ रहे हैं। हाँ, आज चिट्स जो मैंने निकाली उसमें सॉन्ग्स भी मिक्स हुए हुए हैं। देखो आप दोनों एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करोगे, या आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में जाने के लिए, इस फ्यूचर स्पाउस को पाने के लिए। JOGQW देख लें, अगर नाम वाम बनता है ना तो आप इधर से, मैं इनिशियल्स ये रख रही हूँ लेटर्स, तो आप देख लीजिएगा। DJ, क्या पता ये DJ हो कहीं, आई डोंट नो। देखो V है, R है, फिर से D है, G है, I है, Z है, O है, U है और V भी है दोबारा से। स्केटिंग करने का इनको शौक़ होगा, आप इनके दिल के ताले खोलोगे, 2-2 ताले आए भाई। यहाँ पे भी G है, क्योंकि इतना किसी से बात नहीं करेंगे लेकिन अपने दिल की बातें आपसे कहेंगे। या वर्गो हो सकते हैं, कंफर्म है, वर्गो हो सकते हैं। लियो और वर्गो यहाँ पर ज़रा कंफर्म आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट मी सी, कुछ चिट्स देख लेते हैं। और भी कुछ है, चलो। इनटू साइंस, तो हो सकता है साइंस वगैरह में, या फिर मतलब
ऐसी चीज़ों में हो, लेक्चरर हों, सेम एज, आप दोनों की एज सेम हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे एज गैप दिख रहा है। अर्थ साइन हो सकते हैं या फायर साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर एरीज, फायर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ग्रीन आइज हो सकती हैं इस पर्सन की। काफ़ी बातूनी है, मेरी तरह बातें बहुत ज़्यादा करते होंगे, या काम ऐसा है कि जहाँ पर बातें करनी पड़ती हैं। ठीक है, ज़ुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लगे, ये सॉन्ग्स खुद ही आ गए हैं, मैंने दोनों ग्रुप्स में लिए थे, इसमें भी ले रही। ओह डॉक्टर, तो कुछ लोगों के लिए ये डॉक्टर हो सकते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत अंदाज़ा है कि जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे पूरी करनी है। काफ़ी, मैंने कहा ना शुरू में आपको कि ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, इनका फैमिली बिजनेस भी हो सकता है। काफ़ी मैच्योर पर्सन होंगे, ऑनर हैं ये, हाँ, और हैंडसम भी हैं भाई, हैंडसम भी हैं। मैं तेनू समझावा कि ओ ना तेरे बाजू लगदा जी, नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने। तो ये सॉन्ग्स आ गए थे तो मैंने डाल दिए, अब आप देख लीजिएगा अगर आपके साथ ये रेजोनेट होते हैं। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थोड़ी हट कर रीडिंग की थी मैंने, सिचुएशन सिनेरियोस को मद्देनज़र रखते हुए रीडिंग की थी। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी। लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर, यार सब्सक्राइब भी कर लिया करो ना प्लीज़। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।